अस्सलामुअलैकुम। आप लोग हमारे सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, तीन कैटेगरीज समेत मैं जो वीडियोस बनाता हूं, कुछ दोस्तों को मायूसी होती है कि हमारा जिक्र नहीं किया। आज हम एक वो गिला मिटाने जा रहे हैं, और चूँकि तीन कैटेगरीज के मामला भी जो है वो कॉमन ही है, तो जिक्र तो सबका ही होता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ले। सबसे पहले ईओबीआई के हवाले से ये बता दूं कि सिराज साहब जिनका इंतकाल हुआ था, वो वाकई बहुत अजीम शख्सियत थी। अब अंदाज़ा हो रहा है, मैं उन्हें उतना नहीं जानता था। आज भी कोई ताज़ियती रेफरेंस है जिसमें शिरकत होगी एफवा के लोगों की, चेयरमैन साहब भी मद्दू हैं। जो भी तफसील होगी हम आपको बताएंगे। हैविंग सेड दिस, नाज़रीन, आज कुछ मैं बात करना चाह रहा हूँ, पहले भी की थी और आज भी। जो सलूक नेशनल बैंक वालों के साथ रवा रखा जा रहा है, और ये एक हैरत अंगेज बात है। बहुत दफ़ा मैंने कहा है, कुछ साथियों के कान पक गए हो गए ये सुनते सुनते, कि इसमें बहुत सी इक़दार मुश्तरक हैं, पीटीसीएल। और इसमें 2010 में इनका भी बेनिफिट रोका गया, 2010 में पीटीसीएल का बेनिफिट भी रोका गया, और उनका केस भी सब जुडिस है, जिसे ये बुनियाद बनाकर लटकाया जा रहा है। दोनों तरफ नेशनल बैंक और इनका मामला भी कन्वर्जन इनटू कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है पीटीसीएल का। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नेशनल बैंक का भी ऑलमोस्ट यही मामला है, क्योंकि ये भी कंपनी है इस वक्त। हैविंग सेड दिस, नाज़रीन, होता ये है कि मार्च में हमें रिपोर्ट करते हैं, ज़्यादातर हमारे दोस्त हैं पुराने, ज़फ़र सादिक साहब बहुत ही मुखलिस इंसान हैं जनरली भी, और पेंशनर्स कॉज के लिए भी। तो मामला ये हुआ कि 2010 में 70% जब ये ख़त्म हुई, पेंशन रोकी गई, तो उसके लिए केस दायर हो गया। और उसके बाद फिर एनुअल जो इंक्रीज़ है वो भी रोक ली गई, और उस पर भी केस दायर हो गया। और उसमें सब जो है वो ये केस चलता रहा। लेकिन 2017 में इन्होंने रिलीफ दिया, और वो जो है एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो, सॉरी, इंक्रीज जो है वो दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वादे वईद करने के बावजूद 2018 से ये अब तक जो है वो जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये बेनिफिट दिया। लेकिन इसके बाद जब ये रिव्यू पिटीशन में चले गए, वो दोनों केसेस, एक इंक्रीज़ का और दूसरा बजट इंक्रीज़ का और दूसरा 70% वाला, वो अब इकट्ठे चल रहे थे। उसके बाद कौन सा मैदान होगा जो पेंशनर्स रहनुमा जो नेशनल बैंक के हैं उन्होंने खाली छोड़ा हो। हर सतह पर वो कोशिश करते आ रहे हैं, और इस पर मैं उन्हें खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि अगर हम तीनों कैटेगरीज़ की, जिनकी मैं वीडियो बिलअमूम बनाता हूँ, तो स्ट्रेंथ के लिहाज से ये सबसे कम है, लेकिन अज़ाइम और इरादों के लिहाज से ये चट्टान की तरह मजबूत लोग हैं। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि मीटिंग का इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में, बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये बता देता हूँ मैं आपको कि ये स्टैंडिंग कमेटीज़ के इजलास भी होते रहे हैं। गुज़श्ता इजलास में ये वादा किया सदर साहब ने, वज़ीर ख़जाना की मौजूदगी में, स्टेट बैंक के गवर्नर की मौजूदगी में, दीगर ज़ोमा कराम की मौजूदगी में, कि हम जो है ना वो, आप आए और आके आउटसाइड दी कोर्ट, जो उनका एक जेन्युइन मसला है। और ये पांचों रहनुमा जो हैं, ये अरसे दराज से ये आपसे कह रहे हैं। कराची में जब वो इन्होंने मुलाकात भी की थी, लेकिन क्या कीजिए कि सदर मोहतरम ने आजकल, जबकि तौहीन पार्लियामेंट, तौहीन इलेक्शन कमीशन और न जाने क्या कुछ, स्टैंडिंग कमेटी को लिफ्ट नहीं कराई सदर साहब ने। और उसके बाद इनके साथ एक ज़्यादती ये हुई कि 20 तारीख को मीटिंग होना थी, उस मीटिंग में जिक्र ही नहीं था नेशनल बैंक का। लेकिन कानून ये कहता है
कि कानून उनकी मदद करता है जो चौकस पहरेदारों की तरह अपने हकूक पर पहरा देते हैं। आपको शायद खबर पता चल गई होगी कि इंशाल्लाह उनका रनिंग बेस पे होने जा रहा है पंजाब के एम्प्लॉइज़ के इत्तेहाद के नतीजे में। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि ये 20 तारीख की जो है मीटिंग, जब इन्हें पता चला कि ये नहीं शामिल किया गया तो ये मुस्तैद हो गए और उन्होंने इसे अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए ये एजेंडे में शामिल करवाया। गालिबन 11 नंबर एजेंडे में था, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर ये मीटिंग जो है मौखर हो गई और अब ये मीटिंग 1 अगस्त को हो रही है और 1 अगस्त को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एजेंडे पर है और इस पर बात भी होगी और देखिए अब क्या होता है। लेकिन एक बात तो यकीनी है कि तौहीने पार्लियामेंट की अगर कोई दफ़ा है तो वो हबीब बैंक के सदर को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और नाज़रीन, ये मौजूदा सदर की बात नहीं, जो इनके पेश रो थे वो भी वादा कर गए और उसके बाद फिर हवा हो गए। अल्लाह करे कि इनका मसला भी खुश असलूबी से हल हो। अब्दुल रऊफ साहब, ज़फ़र सादिक साहब और दीगर लोग जो इसमें शामिल हैं, अल्लाह ताला उनकी मसाई जमीला कामयाब करे और इन्हें अपना हदफ मिले। मामला कुछ भी नहीं है, जस्ट एक केस वापस लेना है जो प्रिंसिपली एग्री हुआ था। इतने जोमा बड़े बड़े बिग हैंड्स की मौजूदगी, लेकिन उस पर भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई। तो ये आज का दिन जो है ये नेशनल बैंक के नाम रहा है, नेशनल बैंक के पेंशनर्स के नाम रहा है, बल्कि एम्प्लॉइज़ भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। जब गवर्नमेंट स्ट्रक्चर तब्दील करती है तो उसके साथ साथ मुलाजमीन पर और पेंशनर्स पर पहाड़ तोड़ती है। ये पाकिस्तान की तारीख़ है। आज के लिए इतना ही। और नेशनल बैंक के बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमें अभी सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे ये कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।